अब क्या हुआ, जब वो भाग चुका तो एक बार इसी तरीके की ये लोग जो है सारे बदमाश लोग, ये इसकी गैंग के राजस्थान गए। राजस्थान में रात का समय था, हाईवे पे ये लोग हुड़दंग मचा रहे थे गाड़ी में पी करके, चाहे जो भी है दारू वगैरह एक्सेट्रा। पुलिस क्या करती है, गाड़ी को, जो उसका पुलिस का काम है चेकिंग करती है, तो सबको रोक रोक के तो इनको भी रोकती है। इसको देख करके, पुलिस को देख करके, इसकी गाड़ी में जितने व्यक्ति थे वो सारे एकदम अपने AK-47 लेके सारे डर गए और सारे उतर के भागने लगे। भागने के दौरान ही पपला गुज्जर एक व्यक्ति जो है ये ही पकड़ा गया था। ये पकड़ा गया और इसको पकड़ करके राजस्थान की पुलिस अपने जो पुलिस स्टेशन उसका पास में पड़ता है वहाँ पर ले गई। अभी तक राजस्थान पुलिस को ये नहीं मालूम था कि ये जो वही व्यक्ति है जो हरियाणा के कोर्ट परिसर से भागा हुआ है हमला करके, और इस पे 4 खून के मर्डर हैं, खून के केसेस चल रहे हैं, और हरियाणा पुलिस इसकी तलाश में 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम भी है। ये बात राजस्थान पुलिस को किसी को नहीं पता थी। उन्होंने छोटा समझा कि ये छोटा मोटा ही गुंडा है, जैसे मतलब होते हैं, करते हैं हुड़दंगी, वही लोग हैं। ठीक है, तो सुबह जब ये बात हुई तो रात ही रात में ये सारी बात रात को जब हुई, अरेस्ट हुआ 2 बजे रात को, उसको थाने ले गए। तो रात सुबह जैसी हुई, सुबह 7 बजे के आसपास जो है उसके दोस्तों ने दोबारा से राजस्थान के जो है पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया। ठीक है, और वहां से उसको एकदम भगाने में सक्षम हो गए उसके दोस्त, इसको सबको लोगों को जो है वो सब भाग गए इसको लेकर के। उस दिन के बाद से अलग अलग हरियाणा पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, STF की कमेटी बनाई, 60 कमेटीज बनाई पपला गुर्जर को पकड़ने के लिए। तो धीरे धीरे, क्योंकि विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट मैंने एक वीडियो में बताया उसके बारे में क्या होता है, वो वैसे लोग होते हैं जो पुलिस को, पब्लिक सर्वेंट को गुप्त सूचना देते हैं, जिसको कहते हैं मुखबर। तो मुखबर बहुत थे इसके पीछे, मुखबर पुलिस ने बहुत लगा रखे थे कि इसके बारे में, कि जहां मिले हमें बताओ, हम पकड़, ये है वो है, पकड़ लो तो हम इनाम देंगे, लाइक। तो इसी तरीके से कोल्हापुर एक जगह है, क्योंकि इसको जिम का बहुत शौक था, हरियाणा का व्यक्ति था ये, जिम से बहुत प्यार था, अखाड़ा तो छूट गया था। तो ये वहाँ पे पहुँचते पहुँचते कोल्हापुर पहुँचता है। कोल्हापुर में एक फ्लैट है, एक लड़की जिसका जिम चल रहा था, वहाँ पे जिम उसकी शॉप है, जिम की थी। तो उसमें जाता है और वहीं पे वो क्या करता है कि जिम ज्वाइन कर लेता है। अब जिम ज्वाइन कैसे करता है, वो अपना सारा नाम, पता, ठिकाना, आधार कार्ड, सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना करके, और सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके, और उसी के बेस पे वो नई लाइफ, मतलब नया अपना कैरेक्टर, अपना जो है होलिया बताने लगता है। अब जब जिम ट्रेनर जो थी लड़की, वो भी डाइवोर्स उसका हो चुका था, जिया नाम था उसका, तो वो लड़की भी इसकी मेहनत को देखती है कि बंदा 5-5, 6-6 घंटे जो है जिम में प्रैक्टिस करता है, बहुत डेडिकेटेड है ना, बहुत कुछ कर सकता है देश के लिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। और ये लड़का बता रहा था कि मैं राजस्थान के रॉयल्स फैमिली से हूँ, हमारी शाही फैमिली है, हमारा ये है वो है। तो इन्हीं दोनों बातों को लेकर के धीरे धीरे इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई और दोनों को हो गया प्यार। बात यहाँ तक बढ़ चुकी गई कि ये दोनों शादी तक पहुँच गए। अब लड़की जो थी वो जिम तो चलाती थी, साथ ही साथ वो स्टूडेंट थी, किसकी, मेडिकल स्टूडेंट थी वो, MBBS की। तो वो चाहती थी कि मैं अपने पापा से इसको पहले मिलवाऊँ वगैरह वगैरह, शादी के बारे के लिए, बात के लिए। तो उसके पापा मिलते हैं तो उसको भी यही बताता है कि मैं जी राजस्थान का शाही परिवार से हूँ, ये है वो है, मेरा दुनियादारी है। तो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनना क्या होता है। उसी के बीच में कहीं से मुखबर से पुलिस को पता चलती है कि जो पपला गुज्जर है वो अपने आइडेंटिटी को छुपा करके और कोल्हापुर के किसी घर में किसी के रह रहा है, जहाँ पे जिम है, और वो जिम में हमेशा जिम करता है। अब पुलिस को जब खबर मिली तो एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद इसने सारे ऑफिसर्स को अपने लगा दिए उसके घर के आसपास। कम से कम 7-8 दिन तक उस पर निगरानी रखेगी कि पपला गुज्जर यही है कि नहीं है कि क्या है। जब सारा पुलिस कंफर्म हो गई, श्योर एकदम हो गई, उसके बाद टास्क फोर्स और मंगाई गई और उसको वार्न कर दिया गया उसके बाउंड्री में कि अब तुम पपला गुज्जर सरेंडर कर दो अपने आप को, अदरवाइज जो है हमें फायरिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने कार्रवाई करनी पड़ेगी। पपला गुज्जर क्या करता है, उसी लड़की से, जिया नाम, जिससे बहुत प्यार उसको हो जाता है और उस लड़की को भी हो जाता है, उसी के गर्दन पे चाकू रख करके और उसको मोहरा बना करके पुलिस को कहता है कि जाने दो मुझे वरना मैं इसको मार दूंगा।
पुलिस को बहुत अच्छे से मालूम था कि ये लोग इतने एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो उसको मार नहीं सकता है, और पुलिस इसी चीज़ पे उसको उसकी बिल्डिंग में हाथ बोल देती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। अब वो क्या होता है कि इतना बदमाश, इतना शातिर क्रिमिनल है कि वो तीसरे फ्लोर से कूद जाता है बिना देखे कि कहाँ कूद रहा हूँ मैं। उसके दोनों पैर एकदम डैमेज हो जाते हैं, लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ाते हुए भागता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है क्योंकि लंगड़ा हो चुका था वो। उसके बाद फिर वो कन्फेस करता है सारी बातें कि मैं जो है मैंने था ये, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ हरियाणा का, ये वो मेरे पे इतने मुकदमे हैं लड़की के सामने। और दोनों एक दूसरे को कौन होता है ना कि इमोशनली तो दोनों रोते हैं एक दूसरे को गले लग के वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें ये सब है कि तुमने ये नहीं बताया मुझे, मेरे को तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो कहता है मैं भी करता था, हम तो ज़िंदगी शुरू करना चाहते थे, तो अब क्या होगा, जो भी हुआ था मैं सोच रहा था नई लाइफ स्टार्ट करूँ, बहुत कुछ हुआ। पुलिस, क्योंकि पुलिस को अभी भी डाउट था, क्योंकि एक सेक्शन 34 आईपीसी का है कि अगर किसी के साथ कॉमन इंटेंशन रखते हो और कोई क्राइम करते हो तो दोनों भागीदारी होती है, तो पुलिस इसको भी भागीदार मान रही थी उस लड़की को, ठीक है। और दूसरा है कि पुलिस ये भी मान रही थी लड़की को कि ये इस लड़के को, पपला गुज्जर को बचा रही है, अपने यहाँ पे इसको पनाह दे रखा है इस ऑफेंडर को, अपराधी को। तो इसकी वजह से सेक्शन 212 आईपीसी का जो होता है कि किसी अपराधी को अगर आप साया देते हो, उसको उसकी बचाते हो उसको अरेस्ट होने से या फिर किसी भी प्रोसीडिंग में, तो आपके 212 का केस जो है चलेगा। लेकिन पुलिस जब बार बार उनसे क्रॉस चेक पता करा इन्फॉर्मेशन कि नहीं, लड़की को तो झूठ बोला था इसने कि मैं शाही परिवार से हूँ राजस्थान के, तो लड़की को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये गैंगस्टर है, इस पे 4 केसेस चल रहे हैं। तो वो लड़की वैसे अभी तो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात आती है कि आपने देखा होगा कि मैं अभी वीडियोस जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में डाली है, जो पपला गुज्जर को जो पुलिस ने पकड़ रखी है, जब उसकी दोबारा अभी कोर्ट में पेशी हो रही है अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के भीतर, जो कि पेशी होनी चाहिए एज़ पर 57 ऑफ सीआरपीसी और आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत 24 घंटे के भीतर कोर्ट में लाना है। तो उसको देखते होगे आप, चेन एकदम लोहे की चेन जो है, दोनों हाथ उसके बांध रखे हैं और उसको गाड़ी में बैठा रखा है। अब इसके ऊपर क्या कानून है, तो देखो फ्रेंड्स, 1980 के आसपास जब देखा गया कि पुलिस लोग जो हैं एक्यूज़ को क्या करते हैं कि रस्सी से बांध देना, चेन से बांध देना, हथकड़ी लगा देना, पैरों में वो बांध देना, उसके इसको हैंड कफ कहते हैं, लेग कफ कहते हैं। तो इस तरीके से जब वो कोर्ट परिसर में लाए जाते हैं तो जो लोग देखते हैं कोर्ट के और भी दूसरे लोग, तो उनके नज़रों इसको अपने आप में अपराधी को बहुत सेम फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, मेरी इज्जत, मेरी सब लोग देख रहे हैं, मेरी इतनी ये वो है ना। तो इस चीज़ को लेकर के उसके मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मानसिक आघात पहुंच रहा है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में 1980 में ये जजमेंट दी थी कि कोई भी व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको हथकड़ी बांधना जो है और रस्सी से बांधना और कोई भी चेन वगैरह से बांधना ये कोई नेसेसरी नहीं है। जब अगर पुलिस को सफिशिएंट लगता है कि अगर नहीं बांधेंगे तो ये भाग सकता है, ये इसकी दोस्त कुछ अपराध कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ है, ये कस्टडी को पुलिस को चकमा दे सकता है, लाइक दैट, है ना, खतरा है उस सोसाइटी से उसको भागने का, भाग सकता है। तो इस केस में पुलिस को रीजनेबल जब ग्राउंड लगते हो तभी वो लिखित में लिख करके कि इसलिए हमें इस व्यक्ति को कस्टडी लगाना जरूरी है, हथकड़ी लगाना जरूरी है, पैर बांधना जरूरी है, रस्सी बांधना जरूरी है, तो ये कर सकती है। और नॉर्मल केसेस में अगर पुलिस को ये काम करने हैं तो वो मैजिस्ट्रेट की, जो भी जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है वहाँ के कोर्ट से ऑर्डर लेगा कि हमें डर लगता है कि आदमी भाग सकता है, अपराध कर सकता है, हमें चकमा दे सकता है, तो इसको जो है कस्टडी मतलब ये हैंडकफ पहनाया जाए। तो ये रूल है इसके ऊपर, यह लॉ है। तो लेकिन ये पपला गुज्जर इतना बड़ा बदमाश था, 2 बार पूरे पुलिस स्टेशन में हमला कर चुके थे, इसके दोस्त एक 47 से पूरा, तो इस वजह से पुलिस को पूरा शक था और पूरा रीजनेबल ग्राउंड भी था, तो इसको पूरे हथकड़ी से, चेन से एकदम बांध करके कोर्ट ले जाया गया था। तो अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है, जो कि 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। एक दिन तो जो मैंने बताया 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, वो एक दिन हो गया, 15 दिन हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखो कि आपको मैंने आज ये बताया कि क्या लॉ है, क्या इस पे प्रोविज़न से अरेस्ट को लेकर के किस तरीके से पुलिस करती है, क्या होता है, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, और क्योंकि ये सारी नॉलेज मैं बार बार बताता हूँ कि मैं कोई भी पहले कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता कि क्या है नहीं है, मेरे दिमाग में जितना आता है मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, वो सारी वीडियोस आपको बता देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।